सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 2 व अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का भाग 2 है वो किससे संबंधित है? ए राज्यों से, ब नागरिकता से, स मूल अधिकारों से, द संविधान संशोधन से। तो बताइए भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिकता से। तो भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कुल अनुच्छेद हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 1 से 4, ब अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5 से 11, द अनुच्छेद 36 से 51। तो देखिए विद्यार्थी, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 7 अनुच्छेद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 विकल्प स। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखिए अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने की तिथि पर भारत के नागरिक कौन होंगे, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी संविधान लागू होने की स्थिति में जब भारत में संविधान लागू किया जाएगा तो उस समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 में, ब अनुच्छेद 2 में, स अनुच्छेद 3 में, द अनुच्छेद 4 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि भारत में जब संविधान लागू होगा तब भारत के नागरिक कौन होंगे। हाँ तो अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में बताई गई है? यानी पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता वो किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 5 में, ब अनुच्छेद 8 में, स अनुच्छेद 7 में, द अनुच्छेद 6 में। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए कुछ भारतीय प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित बातें बताई गई हैं। हाँ तो अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए पाकिस्तान के प्रवासी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक बन सकते थे? 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए प्रवासी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक बन सकते थे? अनुच्छेद 5 में, ब अनुच्छेद 8 में, स अनुच्छेद 6 में, द अनुच्छेद 7 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में। तो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए पाकिस्तान के नागरिक किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक बन सकते थे? अनुच्छेद 6 के अनुसार। हाँ तो अगला प्रश्न है, भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारत से बाहर रह रहे, भारत से बाहर रह रहे और भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 8, ब अनुच्छेद 5, स अनुच्छेद 7, द अनुच्छेद 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 8 है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता खो देगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह अपने भारत देश की नागरिकता खो देगा? है अनुच्छेद 8, ब अनुच्छेद 9, स अनुच्छेद 7, द अनुच्छेद 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय है वो किसी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता
ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता खो देता है। हाँ, विद्यार्थी अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने पर जिन व्यक्तियों की नागरिकता तय की गई उनकी निरंतरता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? यानी संविधान लागू होने पर जिन व्यक्तियों की नागरिकता तय की गई थी उनकी निरंतरता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? वह अनुच्छेद 9 में, वह अनुच्छेद 8 में, स अनुच्छेद 6 में, द अनुच्छेद 10 में। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 10 में। तो भारतीय संविधान लागू होने पर जिन व्यक्तियों की नागरिकता तय की गई थी उनकी निरंतरता अनुच्छेद 10 में बताई गई है। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किसको नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो 11 अनुच्छेद है वो किसको कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है वो नागरिकता के बारे में प्रदान करता है? राष्ट्रपति को, व प्रधानमंत्री को, स राज्यों की विधानसभाओं विधान परिषदों को, द संसद को। इसका उत्तर हो जाएगा संसद को। संसद को अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? 1945 में, ब 1947 में, स 1955 में, द 1950 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है। तो यानी किस आधार पर अनुच्छेद 5 के अनुसार किस आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? धर्म, व जन्म, स वंश, द निवास। तो देखिए विद्यार्थियों, धर्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है और निवास के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। धर्म के आधार पर अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसके पिता भारतीय नागरिक थे तो वह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक होगा? प्रश्न एक बार फिर देखना, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसके पिता भारतीय नागरिक थे तो वह किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का नागरिक होगा? अनुच्छेद 7, ब अनुच्छेद 8, स अनुच्छेद 9, द अनुच्छेद 10। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 8 के अनुसार वह भारत का नागरिक होगा। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधित हो चुका है? यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है वो अब तक कितनी बार संशोधित हो चुका है? 6 बार, व 9 बार, स 8 बार, द 10 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 बार संशोधित हो चुका है। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने नागरिकता संबंधी प्रावधान कब पारित किए थे? तो संविधान सभा ने नागरिकता संबंधी प्रावधान कब पारित किए थे? 1946 में, ब 1947 में, स 1949 में, द 1950 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1949 में संविधान सभा ने नागरिकता संबंधी प्रावधान पारित किए थे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज मैंने संविधान का भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रश्न उत्तर देखिए। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।